गाइस गाइस गाइस, पिछले वीडियो के खतरनाक रिस्पॉन्स के बाद मैं वापस आ गया एक और नए गोजो सतारो के कंपैरिजन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम गोजो सतारो को कंपेयर करने वाले सारे एवेंजर्स से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोजो सतारो, जिसका जन्म गोजो क्लैन में हुआ था, जिसके पास पैदा होते ही लिमिटलेस टेक्निक और सिक्स साइज की पावर आ गई थी, जिसके पैदा होने की वजह से इस दुनिया में जुजुत्सु सोर्सरर और कर्सिस के बीच का जो रेशियो था वो काफी ज्यादा बिगड़ गया था। भाई ये बंदा इतना ताकतवर था बचपन से ही, ये जब पैदा हुआ था उसके बाद से ही अपने आसपास कोई भी कर्स एनर्जी चुटकियों में महसूस कर लेता था। उसके पैदा होते ही उस पर 1 बिलियन येन की बाउंटी रखी गई थी। अब तुम सोच ही सकते हो, किसी बच्चे का सर लाने पे लोग 1 बिलियन येन देने के लिए तैयार थे। और इसका एटीट्यूड भाई टॉप लेवल। ऊपर से फिर इसकी हेलो ब्लू टेक्निक, जो अपने अपोनेंट की तरफ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भेजती है, जिसकी वजह से भाई वो बंदा लिटरली फट जाता है। फिर आते हैं इसकी रेड टेक्निक, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फोर्स फ्लाई होता है उसके अपोनेंट पे और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इस पूरे सिनेरियो में 4 चांद लगाते उसकी इंफिनिटी तो इतनी पावरफुल है कि यार सकुना के स्लैशेस भी भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। लास्ट में जाके बिगाड़ दिया था। और इसके अलावा वो रेड एंड ब्लू टेक्निक को मिक्स करके एक पर्पल टेक्निक यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने यूजर की एग्जिस्टेंस रियलिटी से मिटा देता है, जिसका यूज अभी तक उसने बस फुशिगोरो के डैड के ऊपर ही करा था। इस बंदे का हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफी ज्यादा तगड़ा है। इस सकुना से जब इसकी फाइट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये टेलीपोर्ट कर रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। सस्ता फ्लैश। बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो फिर इसका कंपैरिजन हम डीसी से भी करवा सकते हैं। इसके बाद सबसे पावरफुल टेक्निक है गोजो के पास, उसका डोमेन एक्सपेंशन, जो कि उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ जोगो पे करा था, जिसमें उसने जोगो को एक जगह फ्रीज कर दिया था और अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसको बीच में से फाड़ दिया था। अब दूसरी तरफ है इस यूनिवर्स के सेवियर एवेंजर, और थैनोस की तरह ही गोजो भी सारे एवेंजर से एक साथ लड़ेगा बिना किसी पर्सनल मिलिट्री के। तो सबसे पहले गोजो सतारो का हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी सारे एवेंजर से सुपीरियर है, जैसे कि होकाई, कैप्टन अमेरिका, हल्क और भी काफी सारे। बस हल्क के पास पावर है थोड़ी ज्यादा। सो लिटरली 60 to 70% एवेंजर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट से ही लड़ते हैं, तो इसने लगभग 60 से 70% एवेंजर्स को चुटकियों में मार दिया। चुटकियों में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब गोजो सतारो के ऊपर ट्रेन में काफी सारे कर्सिस ने हमला करा था तो उसने सिर्फ और सिर्फ 299 सेकंड में 1 लाख प्लस कर्सिस मार दिए थे, और ये तो फिर भी कर्सिस के आगे कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मॉडिफाइड बींग्स, जैसे कि टोनी भैया और ब्लैक पैंथर। तो आसानी से गोजो सतारो अपनी किसी भी रेड, ब्लू या पर्पल टेक्निक का यूज करके उनका काम तमाम कर देगा। इसके बाद अब फाइनली आते सुप्रीम एवेंजर्स, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गॉड ऑफ थंडर थोर। भाई थोर बेशक गॉड हो, गोजो से सिर्फ एक बात बोलेगा, गॉड होगा तू अपने एसगार्ड का, यहाँ पर मेरा सिस्टम चलेगा। और आराम से गोजो सतारो अपना डोमेन एक्सपेंशन है किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे आराम से एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो गोजो सतारो इजीली अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करके उसकी भी चटनी बना देगा। पर इनकी फाइट में ये देखना होगा कि अटैक पहले कौन करता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा पावरफुल है और मेरे हिसाब से एमसीयू में उससे ताकतवर बंदा सिवाय लोकी के और कोई नहीं है। और अब फाइनल बॉस बच गई वांडा, नहीं हमारी स्कारलेट विच, जिसने की पूरी डार्क होल्ड को घोट के पी लिया था। पर हमारा गोजो सतारो अपनी किसी भी टेक्निक का यूज करके उसे भी आराम से हरा देगा। अब एवेंजर्स का तो हो गया निपटारा, बचे विलन्स में थैनोस। तो थैनोस को तो एवेंजर्स ने हरा दिया था, तो गोजो सतारो के लिए ये ज्यादा बड़ी डील नहीं है, वो इजीली थैनोस को डिफीट कर देगा। अब बचा फाइनल लोकी, वो गॉड ऑफ यूनिवर्स है, उसके हाथ में तो भाई गोजो सतारो की टाइमलाइन है, बस उसे
एक नाखून मारना और गोजो सतारो एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। वो क्या मिटाएगा? लोकी को। लोकी सुप्रीम गॉड है। अगर लोकी के सिवाय कोई भी एवेंजर गोजो सतारो से फाइट करेगा तो इजीली डिफीट हो जाएगा। पर भाई लोकी काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। अगर आपने लोकी की वेब सीरीज नहीं देखी तो सॉरी, पर आपने काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिस कर दी। लोकी से पावरफुल बंदा पूरे एमसीयू में क्या पूरे एनिमे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एनिमे वर्ल्ड की जो टाइमलाइन है सारी वो लोकी ने ही होल्ड करके रख रखी है, और इस यूनिवर्स का बैलेंस लोकी ने ही मेंटेन कर रखा है। तो अगर सारे एवेंजर्स फाइट करेंगे तो जीतेगा गोजो, सारे विलन्स फाइट करेंगे तो जीतेगा गोजो। पर बात आती है जब गॉड्स की, अनलाइक थोर वॉर सुप्रीम गॉड जैसे कि लोकी, तो वो आराम से गोजो सतारो को डिफीट कर दे। इवन गोजो सतारो तो उनकी करीब तक नहीं जा पाएगा। तो इस फाइट का विनर होगा लोकी। पर टाइटल में आपने देखा था कि मैंने गोजो वर्सेस एवेंजर्स लिख रखा था, तो एवेंजर्स में तो वे 7-8 बंदे ही है और उन्हें तो अपने गोजो सतारो ने कुत्तों की तरह धोया था। तो उनकी फाइट का विनर होगा गोजो सतारो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।